ऑलराइट, सो दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। इट्स टाइम कि हम लोग शुरू करें। इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, आई वांट कि आप एक कॉपी पेन उठा लें एंड लैपटॉप भी अपना उठा लें और पूरी 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 हिम्मत के साथ इसे पढ़ें और पूरा फोकस देना है भाई, ठीक है। इट्स बीन अ लॉट ऑफ टाइम के आपने चीज़ें शुरू करने पर कभी ख़त्म नहीं करी। पढ़ो यार, पढ़ो। जॉब लेनी है ना भाई। मैं आपका कोच हूँ, मेरा नाम हर्षवंदना शर्मा है एंड इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट। लेट्स गो। ऑलराइट, सो दोस्तों, दूसरी वीडियो में स्वागत है आप सभी का। एंड आज इस वीडियो में टॉपिक्स आप क्लियरली पढ़ सकते हैं सामने। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट Node.js बेसिक्स। एग्जैक्टली Node.js क्या है। मेरी गारंटी कि इससे आज के बाद आपको Node.js कभी फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा, ना ही कोई थ्योरी पढ़नी पड़ेगी और ना ही कभी आपको Node.js को समझाते वक्त कोई डाउट होगा। आज आपको पता चलेगा Node.js कोई लैंग्वेज नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, फ्रेमवर्क नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है। इट्स नॉट समथिंग जो वर्ड्स यूजुअली लोग यूज करते रहते हैं बाहर। Node.js कुछ और है दोस्तों, एंड वील टॉक अबाउट दैट। और आज के बाद आपको कभी Node.js के बारे में ना जीपीटी करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। आई विल मेक श्योर कि वो इतना सिंपल बन जाए। हम लोग npm के बारे में जानेंगे। अगर आपने कभी प्ले स्टोर या ऐप स्टोर यूज किया है जहां पे आप एप्स को डाउनलोड करते हैं, वैसे एक npm स्टोर भी है भाइयों, जहां पे आप कोड्स को डाउनलोड करते हैं और उनको कोड्स नहीं कहते, पैकेजेस कहते हैं। विल टॉक अबाउट दैट। ओके, ठीक है। वर्किंग विथ मॉड्यूल्स क्या होता है, विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। और फाइल सिस्टम और अंडरस्टैंडिंग HTTP मॉड्यूल्स, बेसिकली ये दो मॉड्यूल्स हैं जिन पे हमें काम करना है। ये Node.js के कोर मॉड्यूल्स हैं एंड वी नीड टू लर्न देम। ऑब्वियसली हम इससे कहीं ज्यादा पढ़ाते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में एंड हमारे कोर्सेज में, बट दीज आर द वंस जो एटलीस्ट आपको चाहिए, राइट। बट मैं अगेन आपसे कह रहा हूं, हमारा ये यूट्यूब का कोर्स विल बीट ऑलमोस्ट एवरी अदर कोर्स जो इंटरनेट पे ये चीजें पढ़ा रहा है। ये मेरी गारंटी आपको, आप पढ़ के देखिए। ऑलराइट, चले भाइयों, इससे पहले हम लोग शुरू करें, मैं चाहता हूं कि आप आलती पालती मार के बैठ जाएं और पूरी शिद्दत के साथ पढ़ने के लिए चलें। अगर ये वो सही टाइम नहीं है, वीडियो को बंद कर दीजिए, मत पढ़िए अभी। मूड में आओ, गेट सम एनर्जी ब्रो। एवरीबडी वांट्स के तुम हारो, या एवरीबडी नोस के तुम शायद जीतोगे नहीं, बट हम जीतेंगे एंड उसके लिए आपको खूब सारी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैं कर रहा हूं दिन रात, वैसे ही आपको करना पड़ेगा, राइट। सही है? क्या तुम मेरे लिए करोगे मित्र? बताओ, क्या तुम ये मेरे लिए करोगे? क्योंकि मैं तो कर रहा हूं तुम्हारे लिए, तुम्हें भी मेरे लिए करना पड़ेगा। इट्स टाइम वी स्टार्ट, लेट्स गो। सबसे पहले आई वांट कि आप Node.js को समझें। तो इंपॉर्टेंट चीजें, इट्स नॉट अ लैंग्वेज, ये लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। ओके, सो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ओके, ठीक है भैया, समझ गए। तो फिर ये टेक्नोलॉजी भी नहीं है। ओके, टेक्नोलॉजी नहीं है। तो सर आपने स्पेलिंग गलत लिखी है, एक्चुअली मुझे पता है। ऑलराइट, मैं थोड़ा सा ऐसे साइज में छोटा करना चाहता हूँ, नहीं तो मैं रीड नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ये फ्रेमवर्क होगा। हाँ, फ्रेमवर्क तो पक्का होगा। नहीं, ये फ्रेमवर्क भी नहीं है। ओके, लाइब्रेरी तो 100% होगा, ये वो भी नहीं है। ओके, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, फ्रेमवर्क नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, तो फिर ये क्या है? ये मतलब क्या है? ये सॉफ्टवेयर? नहीं, आपको समझना पड़ेगा। दिस इज समथिंग कॉल्ड जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। नाइस। सो द क्वेश्चन इज कि एग्जैक्टली ये JS रन टाइम एनवायरनमेंट नाम से ये जो आपने सामने लिख दिया साहब, ये है क्या? मुझे पता है तुम्हें घंटा समझ नहीं आ रहा JS रन टाइम एनवायरनमेंट क्या होता है, बट मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम मेरे साथ रुकोगे और तुम्हें समझ आएगा। लेट्स गो। तो सुनो मेरी बात, तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी सुननी पड़ेगी। क्या तुम मेरी स्टोरी सुनोगे? क्या तुम एक स्टोरी सुनोगे? चलो मुझे बताओ जल्दी से। मुझे लगता है तुम सुनोगे। लेट्स गो। तो जावास्क्रिप्ट से बैकएंड नहीं बन सकता। ओके, तो जावास्क्रिप्ट से बैकएंड नहीं बन सकता। ओके, ये प्रूवन है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट से बैकएंड नहीं बन सकता क्योंकि JS के पास वो कह सकते हो फंक्शनैलिटीज नहीं है जिनसे बैकएंड बनता है। ओके, हम ये पुराने टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, याद रखना। क्योंकि JS के पास उस वक्त वो फंक्शनैलिटीज ही नहीं है जिनसे बैकएंड बनता है। ओके, कह सकते हो एक ऐसा बंदा सोचो जो जमीन पे है, वो उड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उस बंदे के पास कोई फंक्शनैलिटीज ही नहीं उड़ने के लिए। गॉट इट? समझ गए। ओके, मैं, आप, हम जैसे और भी लोग, हम हवा में नहीं उड़ सकते क्योंकि हमारे पास वो चीज है, वो पंख नहीं है हवा में उड़ने के लिए। इंटरेस्टिंग, ठीक है।
फिर एक बंदा उसका नाम है रायन डेल। इसने सोचा जेएस से बैकएंड बनना चाहिए, जेएस से बैकएंड बनना चाहिए। ओके नाइस। तो इस बंदे ने सोचा जेएस से बैकएंड बनना चाहिए। भाई मैं जेएस का कोड लिखूं और बैकएंड बने, मैं सर्वर को कोड कर पाऊं, डेटाबेसेस को कोड कर पाऊं, मैं पूरा बैकएंड क्रिएट कर पाऊं विद द हेल्प ऑफ जेएस। ये इसका सपना है, रायन डेल। ठीक है, और भाई याद रखना, सपने के साथ ही शुरुआत होती है आई वुड से उन चीजों की जो शायद कभी इंपॉसिबल समझी जा रही थी। राइट, इंटरेस्टिंग। सो रायन डेल सेज कि भाई जेएस से बैकएंड बनना चाहिए, जेएस से बैकएंड बनना चाहिए। ओके, रायन डेल सोचता है, काम करता है, मेहनत करता है, एंड खूब सारी मेहनत करने के बाद रायन डेल गूगल क्रोम का V8 इंजन, जिनको नहीं पता V8 इंजन क्या है, बेसिकली ऐसा समझो गूगल क्रोम का कोर, क्रोम ब्राउजर जहां पे पूरा जेएस का कोड चलाता है, एवरीथिंग, सारी फंक्शनैलिटीज, वो कोड बेस को हम इंजन कहते हैं। ठीक है, नाइस नाइस। और उस इंजन का नाम है V8। इंटरेस्टिंग। तो गूगल क्रोम का V8 इंजन का कोड ओपन सोर्स है, एंड रायन डेल उस कोड में छेड़खानी कर रहा है। ओके, तो रायन डेल उस क्रोम के V8 इंजन के कोड में छेड़खानी कर रहा है, चीजें सेटअप कर रहा है, सोच रहा है कैसे मैं इस कोड को यूज करके एक बैकएंड क्रिएट कर सकता हूं। दैट्स व्हाट ही इज डूइंग। ओके नाइस, ठीक है सर। तो अभी तक यहां कुछ ऐसा हुआ है कि एक बंदा है, उसका नाम है रायन डेल। ओके, उसने सोचा है कि जेएस से बैकएंड बनना चाहिए। हाँ, और वो बंदा सपना देखता है जेएस से बैकएंड होना चाहिए, मैं पूरा बैकएंड कोड कर पाऊं जेएस से, बिल्कुल। और फिर उस बंदे ने लाइक कहीं ढूंढा समझा और उसको दिखा कि गूगल क्रोम का V8 इंजन को हम यूज कर सकते हैं। राइट, ऐसा क्यों देखा वो बात की स्टोरी है, लेकिन ऐसा देखा। ठीक है, तो उस बंदे ने सर V8 इंजन को यूज किया, बिल्कुल। कैसे यूज किया, उसके कोड में थोड़ा सा छेड़खानी करी। ओके ठीक है, फिर क्या किया सर, फिर उसने सोचा कि हमें तो जेएस में कोड करना है, कम ऑन, कोड करना है। नाइस। फिर भाई उसने सोचा कि हमें तो जेएस में कोड करना है। रायन डेल ने सोचा जेएस में कोड करना है। सर ऐसा उसने क्यों सोचा, क्योंकि क्रोम का V8 इंजन बना है C++ में। अच्छा ओके, तो मतलब जो कोड उसको मिला वो C++ में है, बिल्कुल। ओके, और वो जो बनाना चाहता है कुछ ऐसा जिसमें हम जेएस का कोड लिखें और बैकएंड बन जाए, सर्वर बन जाए, सर्वर प्रोग्राम कर पाए। ओके, पर V8 इंजन लिखा हुआ है C++ में। तो अगर हमें वैसा कुछ करना है तो हमें C++ लिखनी पड़ेगी, बट ये हमारा आइडिया नहीं है। हमारा आइडिया है जेएस से लिखें। क्या तुम यहां तक समझ पा रहे हो मेरी दोस्त? ओके, क्या तुम समझ पा रहे हो? और अगर तुम समझ पा रहे हो तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब तुम्हें समझ आखिरी बिट आने वाला है, विच विल सॉल्व एवरीथिंग फॉर यू। लेट्स गो। तो मेरे पास एपिक पेन, मेरा सबसे फेवरेट फ्रेंड आ चुका है, एंड आई यूज इट। लेट्स गो। सुनिए मेरी बात, मेरे प्यारे भाई, मेरी बात सुनिए। ये लिखा है सारा कोड, दिस इज द होल स्टोरी। ठीक है, इसका नाम है V8। इंटरेस्टिंग। तो हमारे पास V8 इंजन है, ये V8 का कोड है, और ये C++ में लिखा हुआ है। रायन डेल इसके ऊपर एक रैपर लगाता है। मैं चाहूं तो इस रैपर का कलर बदल सकता हूं, एंड दैट विल मेक थिंग्स इजी फॉर यू। रायन डेल एक रैपर लगाता है ना, यू माइट बी थिंकिंग रैपर कैसे लग सकता है, ये तो कोड है। मैं समझाऊंगा। इस पर एक रैपर लगाता है। रैपर का मतलब सर क्या है? रैपर का मतलब है कि यहां पे जेएस का कोड लिखा है, ऐसा समझो। ओके, जेएस के कोड से रैप्ड है V8 इंजन का कोड। ओके सर, मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूं। तुम जो भी कोड लिखोगे, ये तुम्हारा कोड है, ये कोड जाएगा पहले जेएस के कोड पे। जेएस कोड इस कोड को हैंडल करेगा, तो हम यहां पे जेएस कोड लिख पाएंगे जो कि दिया जाएगा जेएस के कोड को, और जो कि दे दिया जाएगा C++ के V8 कोड को कन्वर्जन करके। वेट सर, आप ये कह रहे हो कि हम लोग जेएस का कोड लिखेंगे, वो हम किसी को देंगे, और जो जिसको देंगे वो भी जेएस की लेयर होगी, और वो हमारा कोड लेगी, वो कन्वर्ट करेगी या जो भी करेगी, एंड उसको V8 इंजन को दे देगी, और फिर एक चीज बनेगी, उसका नाम है सर्वर। क्या आप ये कह रहे हो? हाँ मैं यही कह रहा हूं दोस्त। इंटरेस्टिंग, हाँ मैं यही कह रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं आपको समझाऊं, इट्स मोर लाइक हम जेएस का कोड लिखेंगे,
जो कि रैपर लेयर ऑफ जेएस रिसीव करेगी एंड वो कोड V8 इंजन के सीपीपी मॉड्यूल्स के साथ एक सर्वर क्रिएट करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट अगर बैकएंड नहीं बना सकती थी तो कोई बात नहीं, हमने V8 इंजन जो कि C++ में लिखा है उसके पास वो कैपेबिलिटीज है सर्वर बनाने की, हमने उसकी मदद ली है जावास्क्रिप्ट का रैपर लगा के, ताकि हम एक जावास्क्रिप्ट से सर्वर एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए। ओके, तो सर आप ये कह रहे हो कि जावास्क्रिप्ट से डायरेक्टली हम सर्वर नहीं बना रहे हैं? काइंड ऑफ, बट हम जो लिखेंगे वो जावास्क्रिप्ट का ही कोड है, हाँ, और वो लिया जाएगा किसी के द्वारा, हाँ, ओके, और फिर वो V8 इंजन के साथ सर्वर बना देगा, क्या आप ये कह रहे हो? बिल्कुल, ओके, राइट। तो सर मुझे ये बताइए कि लाइक जो हमारा कोड है वो लाइक हमें जावास्क्रिप्ट में लिखना पड़ेगा, वो जरूरी है जावास्क्रिप्ट में ही हो, C++ में नहीं लिख सकते? नहीं, क्यों? क्योंकि वो लिया जाएगा जेएस कोड के द्वारा, जेएस रैपर के द्वारा। ओके, ठीक है। तो सर वो जो आप लेयर वाला सिस्टम बता रहे हैं, वो चीज को हम क्या कहते हैं? वो कौन ले रहा है उसे? नाउ भाइयों, नाउ प्लीज हियर मी आउट, प्लीज हियर मी आउट, सुनो मेरी बात मेरे प्यारे भाई। दिस वॉज V8, this was JS wrapper, and this whole thing is called Node.js. That's it. So my friend, it was this easy. So if we talk about this, Node.js is a JavaScript runtime environment. ऐसा क्यों? मैं समझाता हूं। क्योंकि प्यारे भाई, आप जावास्क्रिप्ट से बैकएंड कभी क्रिएट नहीं कर सकते, आप बैकएंड नहीं क्रिएट कर सकते जावास्क्रिप्ट से। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? जावास्क्रिप्ट सर्वर रन टाइम एनवायरनमेंट, आप ये नहीं कर सकते, सर्वर क्रिएट नहीं कर सकते जेएस से। बट Node.js क्योंकि एक रैपर है, Node.js बेसिकली जेएस का रैपर विथ V8 इंजन का कोर है, ये कंप्लीट चीज Node.js है, और ये आपके लिए बैकएंड बना सकती है, पर ये सिर्फ तब तक बैकएंड बना सकती है जब तक ये चलेगी। कहने का मतलब क्या है? जब तक नोड चलेगा तब तक बैकएंड बन सकता है, जब तक नोड चलेगा तब तक बैकएंड बन सकता है। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? ओके, तो सर आप ये कह रहे हो जब तक नोड चल रहा होगा, इट्स लाइक जनरेटर सर, जब तक जनरेटर का बटन दबा हुआ है, जनरेटर चल रहा है, तब तक हम एनर्जी यूज कर सकते हैं। क्या आप ये कह रहे हो? बिल्कुल। ओके, तो जब तक नोड चल रहा है तब तक हम जेएस से सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, नोड से चलाया हुआ जेएस का कोड सर्वर बना सकता है, राइट, जो कि जावास्क्रिप्ट का कोड खुद से नहीं कर सकता था, राइट। तो सर आप ये कह रहे हो कुल मिला के कि Node.js जब तक चलेगा, रन टाइम जब तक उसका होगा, तब तक वो एक माहौल देता है जावास्क्रिप्ट से सर्वर बनाने का। बिल्कुल, एंड दैट इज व्हाई जावास्क्रिप्ट रन टाइम सर्वर एनवायरनमेंट। क्या आप समझ पा रहे हैं? आई बिलीव आप समझ पा रहे हैं। दैट वाज द स्टोरी इज भाइयों, दैट्स इट, इतना ही है। इट्स टाइम वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स गो। ओके, तो कह सकते हैं इंट्रोडक्शन टू Node.js हमें समझ आ गया है कि Node.js एग्जैक्टली क्या है। वेरी नाइस। अब बारी आती है भाइयों, इसको पढ़ो, इंस्टॉलिंग Node.js एंड npm। हमें वो कोड लेकर आना पड़ेगा जो हमारे लैपटॉप पे सर्वर बनाने का एनवायरनमेंट देगा, क्योंकि समझना Node.js की वजह से हम बना पाएंगे जावास्क्रिप्ट से सर्वर। क्या तो मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर Node.js नहीं हुआ तो हम सर्वर बना ही नहीं सकते, हम वो सारा काम नहीं कर सकते जो Node.js हमें देता है। दैट इज बेसिकली क्रिएटिंग दैट कंप्लीट बैकएंड थिंग, वो नहीं करी जा सकती, एंड दैट्स व्हाई वी नीड Node.js। ओके, राइट। तो सर क्या करें? आप अपना जो भी पसंदीदा ब्राउजर है उसे ओपन, मेरे केस में इट्स ब्रेव ब्राउजर, Node.js इंस्टॉल सर्च करेंगे, दैट विल टेक मी टू सम वेबसाइट ऑब्वियसली। ऑलराइट, सो अब ये जो वेबसाइट है डाउनलोड Node.js, इस पे क्लिक करना है एंड दैट विल टेक अस टू द होम पेज ऑफ दैट Node.js थिंग। ओके, तो ये हमारी Node.js की वेबसाइट है भाई साहब। यहाँ पे आपको कुछ खास नहीं करना, डाउनलोड Node.js LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला वर्जन पे क्लिक करना है एंड दैट विल स्टार्ट द डाउनलोड। ठीक है, तो आपको डाउनलोड करते हुए दिख जाएगा, यहाँ पे बेसिक इंस्टॉलेशन होता है, जैसा आप इसे डाउनलोड करेंगे एंड बेसिक Node.js इंस्टॉलेशन जैसे विंडोज में होता है, नेक्स्ट 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 ऐसे इंस्टॉल, एंड वैसे ही आपको
मैक में देखने को मिलेगा। क्लिक करिए एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप, दैट्स अबाउट इट। सो बेसिक इंस्टॉलेशन जैसे होता है बिल्कुल उस तरीके से आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। अब जब आप नोड इंस्टॉल करेंगे तो नोड इंस्टॉल करने के बाद अपना CMD या फिर टर्मिनल ओपन करिए। मैक में इसे टर्मिनल कहते हैं और विंडोज में CMD होता है। वी कैन चेक समथिंग दैट इज नोड स्पेस डैश वी, दैट विल टेल अस के नोड इंस्टॉल हुआ है नहीं, और उस मशीन पे 99.9% टाइम्स npm इंस्टॉल हो जाता है। कभी कभार कुछ गड़बड़ हो जाती है जिसके से npm इंस्टॉल नहीं रहता है, तो यू कैन चेक दैट एज वेल। तो अगर दोनों में वर्जन्स लिख के आ रहे हैं, दैट्स अ प्रूफ कि आपके लैपटॉप में नोड इंस्टॉल्ड है एंड आप उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, अब बात करना है जरा, नोड तो हमें समझ आता है। नोड तो बेसिकली ओके, दैट्स बेसिकली JS को रैपर विथ V8 इंजन का कोर, ये पूरी चीज नोड कहलाती है। और इट्स अ रन टाइम जावास्क्रिप्ट एनवायरनमेंट, जब तक चलेगा तब तक आपको रन टाइम मतलब जब तक चलेगा तब तक एनवायरनमेंट देता है JS से बैकएंड बनाने का। तो ये नोड है। ओके, बाय द वे npm क्या है? npm क्या है भाई साहब? npm है एक ऐसा समझो ऐप स्टोर या प्ले स्टोर, और हम इसे कह सकते हैं पैकेज स्टोर। npm में आप जाके बहुत सारे लोगों के, डिफरेंट लोगों के कोड्स ले सकते हो। जैसे हम लोगों ने एक लाइब्रेरी क्रिएट करी है शेरी JS, तो शेरी JS अभी हम उसका नया वर्जन डेवलपमेंट में है। अब हम बहुत बड़े लेवल पे उसको क्रिएट कर रहे हैं, तो वी वांट कि हम थोड़ा अच्छे से उस पर काम करें। तो जैसे हमने शेरी JS क्रिएट करी है, तो अब आप शेरी JS का कोड ले सकते हो npm से। तो ऐसे ही जब आप कुछ लाइफ में कभी क्रिएट करोगे तो आप अपने कोड बेसिस को अपलोड कर सकते हो नोड npm पे, दोज आर कॉल्ड पैकेजेस, और फिर लोग उसको डाउनलोड करके यूज कर सकेंगे अपने कोड बेसिस में। तो इनको हम कहते हैं npm पैकेजेस, राइट? सो कहने का मतलब है npm एक जगह है जहां पे लोग अपने अलग अलग प्रकार के पैकेजेस को अपलोड करते हैं जो कि अलग अलग चीजों को करते हैं, राइट? और आप उनको यूज कर सकते हैं। कुल मिला के कोड बोरो कर रहे हो आप, किसी और का लिखा हुआ कोड आप अपने कोड में ला रहे हो और अपना जो भी काम है वो करवा रहे हो। ये है npm, और यही यूज होता है npm का। ओके, वेरी नाइस। अब आते हैं जरा, मैं इस पे एक दो स्टेप्स ऐड करना चाहता हूं। मुझे कुछ चीजें पढ़ानी है। सबसे पहले वर्किंग विथ नोड एंड npm। ओके, इसमें पहली चीज जो हम पढ़ेंगे दैट इज बेसिकली इनिशियलाइजिंग द प्रोजेक्ट। ओके, विल सी। और फिर उसके बाद एंड आई विल टीच यू कि आप कैसे काम कर सकते हो नोड के साथ। नोड बेसिक यूजेज। नाइस, लेट्स गो। तो सबसे पहले अब मुझे HTML फाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, सो आई एम गोना रिमूव दैट एंड यहाँ पे मेरी जो JS फाइल है उससे मैं ये सब कुछ हटा के ये JS फाइल खाली कर ली। एक अलग से एक कह सकते हो अनटाइटल्ड फाइल के अंदर ये सब लिख दिया मैंने, राइट? हमारे पास एक JS फाइल है। अब इसके अंदर हम काम कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी npm init करके आपको, सॉरी, पैकेज JSON करके आपको कोई भी फाइल नहीं दिख रही होगी। दैट्स अ क्लियर प्रूफ कि आपके इस फोल्डर में कोई भी नोड के द्वारा कह सकते हैं मैनेज्ड कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप इसमें नोड का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आपको हमेशा यहाँ पे टर्मिनल पे टॉप पे जाइए और न्यू टर्मिनल आप कर सकते हैं। नहीं तो एक ट्रिक बता रहा हूं, कंट्रोल बैकटेक होता है हमारे लैपटॉप्स पे, तो कंट्रोल और बैकटेक का इस्तेमाल करिए एंड इस तरीके से टर्मिनल ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे लिखेंगे npm स्पेस init और स्पेस -y। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप init लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो दैट विल आस्क यू कि आपके पैकेज का नाम क्या होना चाहिए। आपके इस पैकेज का, ये जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो उसका नाम क्या होना चाहिए। और बाय डिफॉल्ट जो भी ब्रैकेट में लिखा है ये उसका डिफॉल्ट है। तो अगर आप कुछ ना लिख के एंटर प्रेस कर दोगे तो यही सेट हो जाएगा जो ब्रैकेट में लिखा है। जैसे ये एंटर, आई डोंट वांट टू राइट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन, लेट्स लीव इट। एंट्री पॉइंट स्क्रिप्ट JS ये बोल रहा है, मैंने कहा वी कैन गो विद दैट, ठीक है। टेस्ट कमांड मुझे नहीं चाहिए, गेट रिपोजिटरी अभी नहीं देनी है, कीवर्ड्स मुझे नहीं देने हैं, ऑथर में आप अपना नाम जरूर डालें, थोड़ा सा अच्छा लगता है जीवन में, राइट। लाइसेंस अभी हम ISC यूज कर सकते हैं एंड दैट्स अबाउट इट। लाइसेंसिंग पे बात करेंगे, लाइसेंसिंग और भी होते हैं MIT वगैरह, वी विल टॉक अबाउट दैट। सो इज दिस ओके? यस, एंड दैट्स अबाउट इट। सो नाउ वी विल क्रिएट अ पैकेज JSON फाइल। पैकेज JSON फाइल का काम क्या है? बेसिकली इसका मतलब है कि आपने अपने प्रोजेक्ट में किन किन चीजों को इस्तेमाल किया है, आपके प्रोजेक्ट को रन करने के लिए किन स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी तुम्हें मेरी बात थोड़ी कम समझ आएगी, बट ये एक लेखा जोखा होता है आपके प्रोजेक्ट के डिटेल्स के बारे में, क्या चीजें यूज हो रही हैं, कौन सी स्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं, किसने बनाया, कौन सा लाइसेंस, नाम क्या है, वगैरह वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह, राइट। तो ये सब कुछ आपका लेखा जोखा प्रोजेक्ट का है। जो भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे उसका लेखा जोखा इस पैकेज JSON फाइल में होता है। नाइस, ठीक है। तो सर अब क्या करना है? हमने पहली चीज आज जो देख ली है दैट वाज npm init
और npm init से हमने क्या किया है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। npm init से हमने पैकेज जेसन क्रिएट की है, ठीक है। और पैकेज जेसन क्या होती है, लेखा जोखा ऑफ द प्रोजेक्ट राइट। सो दैट वाज npm init एंड इट्स टाइम वी मूव टू द नेक्स्ट वन, लेट्स गो। नेक्स्ट अप जो अब हमें करना है, दैट इज हाउ टू यूज एनी काइंड ऑफ पैकेज। जब आप Node.js इंस्टॉल करते हो ना, तो काफी सारी चीजें इंस्टॉल होती है। लेट मी टेल यू व्हाट। Node.js सर्च करिए एंड यहां पे आपको पहली वेबसाइट दिखेगी, हाउ टू इंस्टॉल वगैरह वगैरह। यहां पे एक और ऑप्शन मिलेगा, उसका नाम है डॉक्स। तो ऊपर डॉक्स पे क्लिक करिए एंड दैट विल टेक अस टू दिस वेब पेज। अब यहां पे सुनना मेरी बात, यहां पे जो कुछ भी असर्शन टेस्टिंग से लेके नीचे Z-lib तक आपको दिख रहा है, ये सब कुछ Node.js में इंस्टॉल्ड हुआ है। कहने का मतलब है, जब आपने Node.js इंस्टॉल किया था तो ये सब कुछ इंस्टॉल हुआ है। यहां पे जो कुछ आपको दिख रहा है, तो ये सब आपके लैपटॉप पे ऑलरेडी आ चुका है, ये जितना कुछ भी दिख रहा है। जब मैंने पहली बार Node.js पढ़ा था 2016-15 के आसपास, तब इतनी सारी चीजें इसमें नहीं थी। अब Node.js थोड़ा बड़ा हुआ, ऑब्वियसली समय के साथ चीजें बड़ी होती हैं, राइट। तो अब Node.js बड़ा हुआ है, बट फिर भी मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेनली आपको फाइल सिस्टम पढ़ना है, मेनली आपको HTTP पढ़ना है। हम इससे कहीं ज्यादा पैकेजेस पढ़ाते हैं ऑफलाइन सेंटर में एंड ऑनलाइन कोर्स में भी हमारे, बट दीज आर द बेयर मिनिमम जो आपको चाहिए, राइट। इट्स टाइम वी स्टार्ट, लेट्स गो। चलो शुरू करते हैं। तो मैं आपको जो चीज सिखा रहा हूं, दिस इज हाउ यू यूज द फर्स्ट पैकेज या फर्स्ट मॉड्यूल, आई वुड से। वो पैकेज नहीं था, वो मॉड्यूल्स हैं, और अभी हम बात करेंगे मॉड्यूल्स एंड पैकेज में क्या फर्क है। तो सबसे पहले हमें बात करनी है कि किसी भी मॉड्यूल को आप कैसे यूज करते हो। एक्चुअली बहुत ईजी होता है, अगर आप बस एक चीज समझें, ध्यान से सुनिए। आपके जितने भी यहां पे चीजें दिख रही हैं, आप किसी को भी यूज करने के लिए उस पर क्लिक करिए, फाइल सिस्टम फॉर एग्जाम्पल, एंड फाइल सिस्टम पे जाइए, फिर से फाइल सिस्टम पे क्लिक करिए, दैट विल टेक यू टू दिस पार्ट। यहां पे दो वर्जन आपको देखेंगे, CJS इसका मतलब है कॉमन JS, एंड ESM इसका मतलब है ECMA, बेसिकली ES मॉड्यूल्स, राइट। तो ECMAScript मॉड्यूल्स। तो कहने का मतलब है कि ये CJS वाला वर्जन जब आप यूज करेंगे तो आप रिक्वायर वाला पार्ट यूज कर पाएंगे, रिक्वायर फंक्शन यूज कर पाएंगे। और अगर आप ESM चाहते हैं तो आपको एज अ मॉड्यूल ट्रीट करना पड़ेगा फाइल को। हम लोग नोड में कर सकते हैं मॉड्यूल्स भी सेटअप, बट राइट नाउ आई डोंट वांट कि आप मॉड्यूल्स की तरफ जाएं, इसलिए प्लीज इसे CJS की तरफ मोड़ के रखें। बढ़िया। अब आपको जब भी यूज करना है तो जस्ट कॉपी द पार्ट। तो दिस इज हाउ यू रिक्वायर एनी मॉड्यूल। अब रिक्वायर करने से क्या फायदा है, आप इसको रिक्वायर कर चुके हैं, अब आप इसे यूज कर सकते हैं। एक चीज और याद रखें, हम लोग प्रोमिसेस का इस्तेमाल नहीं करने वाले, हम लोग प्रॉमिस बेस्ड API यूज नहीं करेंगे, हम लोग कॉल बैक एंड सिंक APIs को यूज करने वाले हैं। तो आप इसको यूज करें, कॉपी एंड पेस्ट। कहने का मतलब है कुछ इस तरीके से आप FS मॉड्यूल को लेकर आ सकते हो। ऑलराइट, एक इंपॉर्टेंट बात और, आप चाहें तो ये नोट कोलन वाला पार्ट हटा सकते हैं एंड इट विल स्टिल वर्क। बढ़िया, इंटरेस्टिंग। तो कहने का मतलब है आपने रिक्वायर FS का मतलब क्या है, आपने FS मॉड्यूल को बाहर निकाला है नोड से और अपने इस कॉन्सेप्ट में मूव कर लिया है। तो हम ये कह सकते हैं जो कुछ भी नोड में FS कर सकता है, अब वो आपका ये FS कांस्टेंट कर सकता है। ओके, तो सर आप ये कह रहे हो FS की सारी पावर्स निकल के FS नाम के कांस्टेंट में आ गई है? बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं। इंटरेस्टिंग। ओके, तो सर अब मैं क्या कर सकता हूं? यहां पे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। कैसे? ये जितने कुछ आपको दिख रहे हैं ये सारे काम किए जा सकते हैं FS से। ये तो बहुत सारे, एक्चुअली बहुत सारे नहीं है, मैं आपको बताता हूं। यहां पे ऊपर पढ़ो क्या लिखा है, प्रोमिसेस API। हम प्रोमिसेस API यूज नहीं कर रहे हैं, नीचे आइए। अब मिला आपको कॉल बैक API। जब तक आपको ये वर्ड दिखेगा प्रोमिसेस, तब तक प्रोमिसेस API चल रही है। कॉल बैक API, दिस इज द वन विच वी आर यूजिंग। ओके, तो सर कॉल बैक API में भी कई सारे हैं यार, बहुत सारे हैं सर। एक्चुअली सिंक्रोनस API के ऊपर तक पढ़ना है तो यहां तक है, राइट EV तक, तब भी सर बहुत सारे हैं। सारे पढ़ने नहीं, फिर हमें कुछ पढ़ने हैं, जैसे कि हमें राइट फाइल पढ़ना है, कुछ होता है हमें कॉपी फाइल पढ़ना है, कुछ होता है हमें पढ़ना है रीनेम, एंड हमें पढ़ना है अनलिंक, हमें पढ़ना है अपेंड फाइल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। ओके, और भी होती है? हाँ, और भी होती है क्या? और बाय द वे हम इससे थोड़ी से ज्यादा चीजें हमारे डोजो में पढ़ाते हैं, डोजो हमारा ऑफलाइन सेंटर है, और थोड़ी सी ज्यादा चीजें हमारे कोर्सेज में भी पढ़ाते हैं। बट अगेन दीज आर द बेयर मिनिमम्स एंड दिस इज समथिंग यू शुड नो, राइट। लेट्स गो। तो सबसे पहले राइट फाइल पे बारे में बात करते हैं। आपको ये कैसे मिलेगा? यहाँ पे अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिए एंड यू विल गेट टू नो अबाउट समथिंग कॉल्ड राइट फाइल ओवर हियर, राइट। जस्ट क्लिक ऑन दैट, राइट फाइल। बढ़िया। नाउ यहाँ पे पहली चीज क्या है? फाइल।
तो अब मैं यहाँ पे आऊंगा एंड पहली चीज आप पढ़िए, राइट फाइल में पहली चीज क्या है, फाइल। इसके अंदर आपको फाइल का नाम लिखना है, एनी चॉइस ऑफ एनी नेम ऑफ योर चॉइस। ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल बोला hey.txt, ये मेरी फाइल का नाम है। ओके, अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे और कुछ इंपॉर्टेंट ब्लंडर्स पे। आप क्या गलती कर सकते हो, आप डायरेक्टली hey.txt लिख सकते हो विच विल नॉट वर्क। तो आपको इसको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में कवर करना अनिवार्य है। परफेक्ट, मैं यूजुअली डबल कोट्स का इस्तेमाल करता हूं। परफेक्ट। नाउ सेकंड थिंग इज डेटा। अब आप डेटा कुछ भी लिख सकते हो इस फाइल में, जो भी आप बना रहे हो। राइट फाइल का मतलब आप फाइल क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, मैंने इसमें लिख दिया हे हेलो कैसे हो, तो ये मैंने लिख दिया है फॉर एग्जाम्पल डेटा। राइट, अब आते हैं, अच्छा मैं चाहता हूं तुम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना भी सीखो। इसको देखो ध्यान से, क्या तुम देख सकते हो एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉमा है ये ब्रैकेट के अंदर है, ना कि ब्रैकेट के बाहर। इसका मतलब है कि डेटा के बाद ये जो पार्ट है इट हैज टू डू विद डेटा। ये पार्ट का डेटा से लेना देना है, पहली इंपॉर्टेंट बात, और ये ऑप्शनल है। ओके, तो मतलब ऑप्शंस जो है वो डेटा से लेना देना रखते हैं, कह सकते हैं। ओके, और वो ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो सर इसमें क्या लिखें, अभी कुछ मत लिखो, अभी जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे। कॉल बैक पे बातचीत करते हैं। कॉल बैक हर बार क्या होता है, एक फंक्शन होता है, याद रखना। पूरी जावास्क्रिप्ट में कॉल बैक का मतलब फंक्शन होता है हमेशा। तो तुम कुछ भी पढ़ो, कॉल बैक मतलब फंक्शन। हम बैकएंड में जब आगे काफी दूर जाएंगे ना, तब भी कॉल बैक का मतलब क्या होगा, फंक्शन होगा। डू रिमेंबर दैट। लेट्स गो। ओके, अब यहां पे तुम देख सकते हो कॉल बैक में एक पैरामीटर भी है, उसका नाम है ERR। तो लेट्स पुट दैट एज वेल। तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना सीखो दोस्त, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, लेट्स गो। तो FS मॉड्यूल के थ्रू, फाइल सिस्टम मॉड्यूल के थ्रू हम राइट फाइल कर रहे हैं, एक नई फाइल क्रिएट कर रहे हैं और हम कुछ चीजें लिख रहे हैं। क्या तुम ये समझ पा रहे हो? मेरी बात सुनना। लॉग, एक्चुअली मैं लॉग नहीं कर रहा हूं। लेट्स से मैंने चेक किया, अगर एरर है तो कंसोल पे एरर प्रिंट कर दो, कंसोल एरर एरर, दैट्स इट। नहीं तो कंसोल पे प्रिंट कर दो डन, एंड लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। आप इस कोड को बिल्कुल ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है राइट फाइल, पहली चीज हमारी फाइल का नाम। ओके, फिर मैंने कॉमा पुट किया है, फिर मैंने डेटा लिखा है जो कि सेकंड पैरामीटर है, फिर मैंने कॉमा पुट किया है। ऑप्शंस आ सकते थे पर वो ऑप्शनल है, मैंने उसे छोड़ दिया है। एंड फंक्शन यूज किया विच इज अ कॉल बैक फंक्शन। एंड इसके बाद मैंने फंक्शन में ERR यूज किया है, वो इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में वो लिखा हुआ है। परफेक्ट। अब मैंने अंदर जाके चेक किया है कॉल बैक में कि भाई अगर एरर आया है तो कंसोल कर देना एरर, परफेक्ट, और नहीं तो कंसोल लॉक कर देना डन। सो ऑब्वियसली अगर आप ये समझेंगे तो बिल्कुल क्लियर है। राइट फाइल करते वक्त अगर कोई एरर आ जाए तो एरर बता देना, नहीं तो डन बोल देना, दैट्स इट। ओके, यू माइट थिंक एरर कब आएगा भाई, एरर कैसे आ सकता है? ओके, सब समझाऊंगा, बस मेरे साथ चलो। फाइल का नाम देखो, script.js। सुनो, टर्मिनल ओपन करने के लिए कंट्रोल बैकटिक का इस्तेमाल करें। बैकटिक नहीं पता तो एस्केप के जस्ट नीचे होता है, कंट्रोल बैकटिक, दैट्स इट। और इसके बाद आप लिखेंगे किसी भी फाइल को चलाने के लिए नोड से, याद रखें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, ये FS वगैरह, ये रिक्वायर वगैरह, ये सब कुछ नोड का कोड है, राइट? तो आपको इसे नोड से ही चलाना पड़ेगा। नोड आपको तब तक ये एनवायरमेंट देगा कि आप ये कोड चला पाए, जो कि डायरेक्टली नहीं चल सकता। तो नोड से चलाने पर ही आपको वो एनवायरमेंट मिलेगा कि ये कोड चले। तो इसलिए हम लिखेंगे नोड से चलाइए किसको, स्क्रिप्ट फाइल को। तो क्या आप देख सकते हैं? और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा हमें क्या लिखा हुआ दिखता है, डन। इसका मतलब है कि एरर नहीं आया होगा तभी हमें डन दिख रहा है, राइट? और अगर एरर नहीं आया है मित्र, तो एक फाइल क्रिएट हुई होगी, उसका नाम है hey.txt। और मैं चाहता हूं तुम इधर देखो, क्या यहां पे एक फाइल क्रिएट हुई है hey.txt? क्या वहां पे हे हेलो कैसे हो होना चाहिए? लेट्स गो, लेट्स चेक। बिल्कुल वहां पे हे हेलो कैसे हो लिखा हुआ है। परफेक्ट, सो वी डिड ग्रेट जॉब, वी डिड अमेजिंग जॉब, ठीक है। और राइट फाइल के बाद आता है अपेंड फाइल। अपेंड फाइल में भी कुछ नहीं बदलता, सच बता रहा हूं, कुछ भी नहीं बदलता। फाइल का नाम, आप क्या लिखना चाहते हो उस फाइल में। अपेंड का मतलब होता है लिखे हुए में आगे ऐड करिए, याद रखना, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं लिखे हुए में आगे ऐड करता हूं, हेलो भाई कैसे हो, ऑलरेडी हे हेलो कैसे हो ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं तो अच्छा हूं, ये मैं अपेंड कर रहा हूं। अपेंड मतलब आगे जोड़ना। तो hey.txt में जितना भी लिखा है उसके आगे स्पेस मैं तो अच्छा हूं लिख दो, मैं तो अच्छा हूं। ओके नाइस, लेट्स रन दिस थिंग अगेन। तो मैं से रन करूंगा टर्मिनल पे जाके, नोड से रन करूंगा स्क्रिप्ट, दैट्स अबाउट इट, इट सेज डन। लेट्स चेक, हे हेलो कैसे हो, मैं तो अच्छा हूं। कैन यू सी
वी डिड ग्रेट जॉब, वी डिड अमेजिंग जॉब। अब आते हैं कि मुझे कैसे पता चला कि अपेंड फाइल कैसे काम करता है। आप टॉप पे जाइए, यहाँ पे जो लिस्ट दी हुई है, यहाँ पे ऊपर साइड पे लिस्ट दी हुई है, एंड उसमें उस लिस्ट में आपको मिलेगा, याद रखना है, अपेंड फाइल, कॉल बैक एपीआई के जस्ट नीचे अपेंड फाइल। कैन यू रीड? पहली चीज क्या है? पाथ, वो हमने दिया है, फाइल नेम या पाथ, बढ़िया। दूसरी चीज है डेटा, जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। फिर ऑप्शंस हैं जो कि विच हैज टू डू विद डेटा, एंड दैट्स ऑप्शनल, नाइस। एंड देन देयर इज अ कॉल बैक, एंड कॉल बैक डज कंटेन्स एरर। तो पैटर्न एकदम सिमिलर था राइट फाइल की तरह, तो दैट्स वाई मैंने बस इसका नाम यहाँ पे बदल दिया, बाकी सेम, बाकी सब कुछ सेम ही है। ऑल राइट, तो अभी हमने क्या किया है? हमने एक फाइल को राइट किया है, हमने उसमें अपेंड किया है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि फाइल को आप रीनेम कैसे करते हो। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड रीनेम, सो लेट्स डू दैट। हमारे पास यहाँ पे रीनेम करके एक मिलेगा, fs.rename, परफेक्ट। ओवर हियर fs.rename, पहली चीज ओल्ड पाथ है, ओके, लेट्स गो विद द ओल्ड पाथ, hey.txt, perfect. Let's give it a new path, and I'm gonna say it should be named hello.txt, and then there's a callback which contains the error. Nice. और हम चेक करते हैं कि अगर एरर आया है तो कंसोल पर एरर शो करिए, नहीं तो कंसोल पर लॉग शो करिए कि भाई डन, दैट्स इट। लेट्स सी, इस वक्त इस फाइल का नाम hey.txt है, और अब इसका नाम hello.txt है, परफेक्ट। तो हमने रीनेम वाला पार्ट जो है वो करा है, एंड इट वर्कड फ्लॉलेसली। बाय द वे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम ये एफएस को यूज करते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर में। हम लोग एक प्रोजेक्ट बनवाते हैं, वीएस कोड का क्लोन, और अच्छे लेवल पे बनाते हैं। तो उसमें हम एफएस मॉड्यूल का यूज करते हैं, एंड काफी अच्छा प्रोजेक्ट कहलाता है वो हमारे यहाँ पे, विच टीचेस अ लॉट टू आवर स्टूडेंट्स एंड द वे थिंग्स आर वर्कड। बट शायद हम वीएस कोड यहाँ पे बिल्ड नहीं कर रहे होंगे इस सीरीज में, बट आई स्टिल टीच यू हाउ एफएस थिंग्स वर्क इन अ प्रोजेक्ट। वो उतना बड़ा नहीं होगा, बट हाँ, आई स्टिल टीच यू कैसे चीजें होती है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। परफेक्ट भाइयों, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलो मेरे साथ, चलो आओ मेरे साथ, हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बातचीत करेंगे भाइयों अगली चीज पे, विच इज, हमने अभी तक राइट फाइल किया है, अपेंड फाइल किया है, हमने अभी तक रीनेम किया है, और अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कॉपी फाइल। तो fs.copy file, and we're going to talk about that as well. fs. let's say copy file, टिंग टिंग, ये मिल गया। सो पहली चीज है सोर्स, तो मैंने कहा टेक्स्ट, आई थिंक उसका नाम बदल गया है, hello.txt हो गया, आई थिंक सो hello.txt हो गया, यस। मैं चाहता हूं कि ये फाइल, एक नया फोल्डर बना रहा हूं भाइयों यहाँ पे, उसका नाम है कॉपी नाम से एक फोल्डर है, अभी उसमें कुछ भी नहीं है, एंड मैं चाहता हूं इसकी कॉपी इसमें बने, राइट, ठीक है। और फिर आपको बताना डेस्टिनेशन, लेट्स गो। तो मैंने कहा डॉट स्लैश मतलब सेम फोल्डर में, कॉपी नाम के फोल्डर के अंदर copy.txt नाम से बनाइए। तो इस फाइल को copy.txt नाम से कॉपी नाम के फोल्डर में बनाया जाएगा। आप कुछ और नाम भी रख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल chacha.txt। ऑल राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगेन मोड हैज टू डू विद डेस्ट, एंड वी कैन लीव दिस पार्ट एज वेल, it's not needed. Now go to the callback part, let's go. Function, there we go. Obviously error हम हैंडल करेंगे। इनकी डॉक्यूमेंटेशन कह रही है कि एरर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है इन्होंने, बट आई एम डैम श्योर कि एरर आ सकता है, एंड आई विल शो यू। जबकि डॉक्यूमेंटेशन में नहीं लिखा, बट आई एम डैम श्योर अबाउट दिस कि एरर होना चाहिए, वहाँ डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ है, मतलब मैं गारंटी कर सकता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ है। लेट्स चेक। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, अगर एरर है console.error, नहीं तो हम कहेंगे console.log, console.log, and we can say none. Actually done, right. अब मैं आपको एरर अभी दिखाऊंगा, एरर आता है या नहीं। लेट्स गो। लेट्स से मैंने इसको रन किया, इट सेज डन। तो हमारे कॉपी के अंदर chacha.txt नाम की फाइल बन चुकी है, और उसमें वो ये सब लिखा हुआ है जो hello.txt में लिखा था। अब बात करते हैं जरा एरर पे। एरर कब आएगा? फॉर एग्जाम्पल आपने copy2 नाम का फोल्डर बोला, अब copy2 नाम का कोई फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो प्रोसेस कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा, तब फिर आपको एरर देखने को मिलेगा। तो जो भी एरर है वो इस ERR में पुट कर दिया जाएगा, फिर अंदर चेक होगा क्या ERR में कुछ है, और अगर है तो उसे प्रिंट कर दो। ओके, इंटरेस्टिंग। लेट्स चेक।
एक्चुअली आपको इस तरीके का कुछ एरर देखने को मिलेगा एंड दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि यहाँ पे ERR होना चाहिए. डॉक्यूमेंटेशन में इश्यूज हैं, पता नहीं इन्होंने आगे मेंशन किया है या नहीं कहीं. हाँ, खुद तो लिया हुआ है, खुद तो लिया हुआ है, बट आई थिंक मेंशन नहीं किया है कि यहाँ पे कॉल बैक में. चलो ठीक है, इट्स ओके, कंप्लीटली ओके. ठीक है, यहाँ पे इश्यूज हैं बट ठीक है, वी कैन राइट अ मेल टू देम कि भाई थोड़ा सा गड़बड़ है वहाँ पे, ठीक कर सकते हैं. ओके कूल. सो दैट्स अबाउट इट भाइयों. हमने अभी अभी एरर यहाँ पे दिया है, और अगर आप सिर्फ आप चाहते हैं कि भाई जो भी एरर है वो पता चले, तो यू कैन से error dot message, let's see what we get, and now we will get the message. No such file or directory, copy file ला 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 ला. ऐसा copy to नाम का कोई भी फाइल और डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती. दैट्स द एरर. वेरी नाइस. तो अगर अपन समझे तो इस वक्त हमने राइट फाइल, अपेंड फाइल, कॉपी फाइल, रीनेम, ये सब हमने सीखा है. और अब मैं चाहता हूं कि आप एक और सीखें, उसका नाम है अनलिंक. अनलिंक का मतलब क्या होता है? अनलिंक का मतलब होता है फाइल को डिलीट करना. ओके, तो क्या हमें वो दिखेगा? एक्चुअली बिल्कुल दिखेगा. ये लो, fs.unlink. ये आपसे पाथ मांगता है और कॉल बैक मांगता है. लेट्स गो. तो पाथ है आई वुड गो विथ hello.txt. लेट्स से hello.txt and there's a callback, accepts error. अगर एरर आए तो कंसोल पर एरर शो कर देना, नहीं तो कंसोल पर बोल देना रिमूव्ड. नाइस. एंड इफ आई रन दिस, तो आपको दिखेगा अंतिम दर्शन होंगे अब hello.txt के, बिकॉज इसके तुरंत बाद ये फाइल हट जाएगी. देयर वी गो, फाइल हट चुकी है दोस्तों. राइट, सो दैट्स हाउ इट्स डन भाइयों, दैट्स हाउ इट्स डन. हमने फाइल जो थी वो डिलीट कर दी है जस्ट नाउ. ओके, नाउ यू माइट थिंक कि भैया आखिरी चीज एक और बताइए दो. RMDIR बेसिकली होता है रिमूव डायरेक्टरी. आप कोई फोल्डर हटा सकते हो, बट याद रखना ये आपको सिर्फ ब्लैंक फोल्डर्स हटाने की बाय डिफॉल्ट अनुमति देता है. अगर आप ऐसा कोई फोल्डर हटाना चाहते हो जिसमें कुछ है, जैसे कि हमारा कॉपी फोल्डर, तो ये डायरेक्टली आपको हटाने नहीं देगा. आइए पढ़ते हैं इसके बारे में. fs.rmdir. लेट्स गो. राइट, लेट्स गो. तो RMDIR फर्स्टली पहली चीज मांगता है पाथ. तो मैंने कहा ./copy. इसका मतलब है कि बेसिकली सेम फोल्डर में, ./ का मतलब सेम फोल्डर में कॉपी नाम का फोल्डर ढूंढिए. परफेक्ट. नंबर टू जो मांगता है वो है ऑप्शंस, एंड दोज आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ पाथ. सो कह सकते हो कि अभी हम इसे लीव कर सकते हैं. राइट, थोड़ी देर में हमें समझ आएगा कि लीव क्यों नहीं करना चाहिए था. और वो ऐसा नहीं है कि आपको बस हर बार श्योर होना चाहिए, हर बार आप पिक्सल परफेक्ट होते हो, आप लीव करते हो यूजुअली, एंड देन यू गेट टू नो कि आपको उन ऑप्शंस में से किन चीजों की जरूरत है. वी विल टॉक अबाउट दैट. इफ एरर तो हम कहेंगे कंसोल एरर, नहीं तो हम कह देंगे कंसोल लॉग और रिमूव्ड. नाइस, लेट्स गो. आइए देखते हैं. सो इफ आई रन दिस थिंग, इट्स गिविंग मी एन एरर, डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी. तो यू माइट थिंक कि भाई डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है तो क्या हुआ, रिमूव तो कर ही दो ना भाई. एंड दैट्स वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड. ऑप्शंस में एक फील्ड है, उसका नाम है रिकर्सिव. इफ ट्रू, performs a recursive directory removal. In recursive mode, operations are retried on failure. Default value false है, तो we can give this value, right? तो बीच में हम एक ऑब्जेक्ट पुट करेंगे एंड रिकर्सिव की वैल्यू वहां पे ट्रू करेंगे. ऑल राइट, अब चेक करते हैं. अगर आप देखेंगे तो हमारी फाइल वहां से हट चुकी है. इन फ्यूचर वर्जन ऑफ Node.js, fs.rmdir will be removed. Use fs.rm. ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम RMDIR हटा के RM यूज कर सकते हैं. लेट्स क्रिएट अ फोल्डर, कॉपी, एंड लेट्स ट्राई इट. सो इट विल रिमूव दिस फोल्डर. नाउ लेट्स क्रिएट द फोल्डर अगेन एंड लेट्स क्रिएट अ फाइल इनसाइड इट, index.html. तो अब ये फोल्डर ब्लैंक नहीं है. राइट, लेट्स ट्राई कि क्या ये ऐसे फोल्डर को हटाता है जो ब्लैंक नहीं है. RM, लेट्स ट्राई. एक्चुअली हटाता है, सो नो इश्यूज विद दैट. परफेक्ट. सो अगर हम बात करें तो अभी तक हमने किसी फाइल को बनाना, किसी फाइल में डेटा ऐड करना, फोल्डर्स को हटाना, फाइल्स को हटाना, हमने यहाँ पे सीखा है कॉपी फाइल करना, रिमूव करना, और से रीनेम करना. राइट, तो हमने काफ़ी सारे चीज़ें सीखी हैं
बाकी और चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हो और क्या कुछ किया जा सकता है इसके साथ, तो आप डेफिनेटली प्लीज़ जाइए और इन चीज़ों को रीड आउट करिए। एक दो अपने मन से भी पढ़ के कोशिश करिए। फ़ोल्डर बनाने का तरीका एटलीस्ट ढूँढिए। गूगल करिए कि फ़ोल्डर कैसे बनता है एफएस से। मैंने आपको फ़ोल्डर बनाना नहीं सिखाया, डू लर्न दैट। एक फ़ोल्डर को रीड कैसे करते हैं, डू लर्न दैट। एक फ़ाइल को रीड कैसे करते हैं, डू लर्न दैट। ये 3 चीज़ें आप सीखिए सो दैट कि जब हम आगे जाएँ तो ऐसा ना हो कि सिर्फ़ सब कुछ मैं ही बता दे रहा हूँ। आपको चीज़ें फ़िगर आउट करनी है। गूगल पे सर्च करिए एफएस के हेल्प से कैसे हम रीड कर सकते हैं किसी फ़ाइल को, एंड आपको पता चल जाएगा मेथड का नाम क्या है। बाय द वे एक हिंट मैं दे देता हूँ। रीड फाइल से आप किसी भी फाइल को रीड कर सकते हो। इसके ऑप्शंस, पाथ और कॉल बैक को पढ़िए एंड डू ट्राई इट आउट। आपको एक दिक्कत भी फील होगी, उसको गूगल पे सर्च करिए। वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, आपको दिक्कत फील होगी। याद रखना कॉल बैक में एरर और डेटा आ रहा है, उसका कोड यहाँ पर मेंशन भी किया गया है, तो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। याद रखना बस एक दिक्कत आएगी और उसको आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, एंड दैट विल मेक योर रियल कोड, राइट? सो दैट वाज अबाउट how to use fs module in node. And it's time we move towards using the another module which is called http, and it's one of the important modules भाइयों। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप http नहीं सीखोगे प्रोबेबली आप कभी भी सर्वर क्रिएशन नहीं समझ पाओगे और इंटरनेट कैसे वर्क करता है नहीं सीख पाओगे। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट http is, राइट? चलिए लेट्स गो। सो परफेक्ट भाइयों, नाउ आई बिलीव आपको अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी। इट्स टाइम वी स्टार्ट। तो HTTP एंड HTTPS ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, एंड आई सीरियसली वांट कि आप इसे समझें। लेट्स गो। तो सबसे पहले बातचीत करते हैं HTTP पे। मेरी बात सुने, इवन HTTP को एक्सप्लेन करने से पहले मुझे ये समझाना पड़ेगा एग्जैक्टली एक वर्ड है, उसका नाम है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है और आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। प्रोटोकॉल मतलब रूल्स। रूल्स मतलब भाई बताया गया है कि कैसे चीज़ें होंगी और कैसे नहीं। सर मैं समझा नहीं। ओके, मैं समझाता हूं। इंटरनेट पर कुछ भी करने के लिए रूल्स बनाए गए हैं उनके द्वारा जिन्होंने इंटरनेट बनाया है। ठीक है, इंटरनेट के बारे में ऑब्वियसली हम बहुत ज्यादा डेप्थ में बात करते हैं, बट यार अगेन वही बात है, ये एक यूट्यूब सीरीज है, मैं बहुत डेप्थ में चीज़ें नहीं लेकर जा सकता कि एक इनसेन लेवल डेप्थ पे ले गए एंड फिर किसी ने देखा नहीं। तो वी डू टॉक अबाउट इंटरनेट एंड HTTP सर्वर, डेटाबेसेस, कलेक्शंस, डॉक्यूमेंट्स। वी टॉक अबाउट HTTP1, HTTP2, HTTP3। वी टॉक अबाउट HTTPS, मैक एड्रेस, वी टॉक अबाउट IP एड्रेस। ये सब कुछ बातचीत करते हैं हम लोग हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में, एंड जो हमारे पेड कोर्सेज होते हैं ऑनलाइन, वो वहाँ पर भी हम बात करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। बट अगेन वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इट्स अ लॉन्ग बैच। तो अगर मैं वो पूरा यहाँ इंप्लीमेंट कर दूंगा ना, तो 2 नुकसान होंगे। पहला नुकसान, कोई देख नहीं पाएगा भाई, इट्स अ लॉन्ग वन एक्चुअली। और नंबर 2, दूसरा नुकसान होगा कि भाई हमारे स्टूडेंट्स को फिर भाई हमारा घर कैसे चलेगा। तो ऑब्वियसली मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा। इनकेस आप अगर ये सोच रहे हो कि भाई बहुत डिटेल में क्यों नहीं बता रहे हो, मैंने आपको 2 रीजंस दिए, बट स्टिल मैं आपसे ऑलरेडी कहूंगा ये जो मैं जिस लेवल पे बता रहा हूँ ये भी एक इनसेन लेवल पे है। इस लेवल पे भी आपको यूट्यूब या फ्री प्लेटफॉर्म्स पे नहीं मिलेगा, राइट? लेट्स गो। सो टॉक अबाउट दैट। तो अगर हम बात करें इंटरनेट पे कुछ भी करने के लिए रूल्स बनाए गए हैं उनके द्वारा जिन्होंने इंटरनेट बनाया है। ओके, ठीक है। अब उन रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, उन रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है, और ये रूल्स फॉलो हों इसलिए ये रूल्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर में प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। कहने का मतलब है जो भी रूल्स हैं इंटरनेट के वो प्री इंस्टॉल्ड रहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ भाई, HTTP नाम का एक रूल है, प्रोटोकॉल है, HTTPS नाम का एक प्रोटोकॉल है, TCP/IP नाम की लेयर्स हैं, उसमें कई सारे प्रोटोकॉल्स आते हैं जिस पे हम बात करते हैं कि भाई इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ठीक है, और किस तरीके से आपका एप्लीकेशन लेयर काम करता है, और भी देयर आर टन्स ऑफ थिंग्स। तो कहने का मतलब है कई सारे रूल्स बनाए गए हैं इंटरनेट पे काम करने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, इंटरनेट से डेटा कैसे आएगा और कैसे जाएगा, सिक्योरिटी कैसे मैनेज होगी, ये सब के लिए रूल्स बनाए गए हैं। और अब उन रूल्स को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरे मन में एक क्वेश्चन आता था जब मैं छोटा था कि भाई ये रूल्स किसने बनाए हैं, कहाँ लिखे हुए हैं रूल्स, कहाँ हैं?
तो मतलब मेरा लैपटॉप अपने आप कैसे फॉलो कर रहा है उन रूल्स को? मैंने तो नहीं बोला। एक्चुअली अब मैं समझाता हूं। आपका लैपटॉप अपने आप फॉलो नहीं कर रहा है। आपका जो विंडोज या मैक ओएस या लिनक्स जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर नेटवर्किंग से रिलेटेड सारे रूल्स इंस्टॉल्ड रहते हैं। तो जब भी आप अपने ब्राउजर को यूज करते हैं, तो आपका वेब ब्राउजर, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज या फायरफॉक्स या सफारी या जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं, वो आपके इंस्टॉल्ड लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम के नेटवर्किंग रूल्स को यूज करता है। ओके, तो सर आप ये कह रहे हो ये सारे रूल्स हमारे लैपटॉप में, मेजॉरिटी ऑफ देम एटलीस्ट, हमारे लैपटॉप में एज विंडोज या लिनक्स या ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस के अंदर इंस्टॉल्ड है, प्री इंस्टॉल्ड है? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं। ओके, तो अगर मैंने कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया तो उसके अंदर काफी सारे नेटवर्किंग से रिलेटेड रूल्स ऑटोमेटिकली डल के आते हैं। बिल्कुल। समझ गया समझ गया। तो सर ये HTTP क्या है? ये भी एक रूल है, ये भी एक प्रोटोकॉल है। ओके, तो HTTP प्रोटोकॉल क्या होता है? बस एक लाइन में बताऊं, आप डेफिनेशन पढ़ोगे आपको समझ ही नहीं आएगी। मैं एक लाइन में समझाऊं इसको। यही प्रोटोकॉल है या यही रूल है, यही प्रोटोकॉल है या रूल है जिसको फॉलो करे बिना आप इंटरनेट पे ना ही कुछ भेज सकते हो, जस्ट अ सेकेंड, ना ही कुछ भेज सकते हो। भेज मतलब रिक्वेस्ट, है ना? मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आए। भेज सकते हो, ना ही कुछ मंगा सकते हो। मतलब हिंदी में समझाऊं, इंटरनेट पे कुछ भी अगर तुम्हारी तरफ से तुम्हारे फोन या तुम्हारे डिवाइस से जाता है, या इंटरनेट पे कहीं से भी तुम्हारे डिवाइस पे कुछ आता है, इवन ये वीडियो, ये सब HTTP प्रोटोकॉल और HTTPS प्रोटोकॉल के बेसिस पे है। HTTPS मेनली HTTP के टॉप पे बिल्ट है, बट ठीक है, HTTP प्रोटोकॉल इटसेल्फ ये मेन चीज है, ये पढ़ना है अपन को पहले। तो ये क्या करता है भाई? इसके वजह से ही हमारा डेटा यहां से वहां जा रहा है, वहां मतलब कहीं मेरी वीडियो तुम तक आ रही है, सिर्फ इसके वजह से HTTP प्रोटोकॉल। ओके सर, मैं HTTP प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करूंगा तो आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते, ऐसा समझ लो मोटे मोटे हिसाब में। ओके, तो मतलब कुछ आप भेज नहीं सकते, कुछ आप मंगा नहीं सकते, तो इंटरनेट कहां से चलेगा? इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। तो सर मैं ये कह सकता हूं HTTP प्रोटोकॉल की वजह से ही मैं इंटरनेट चला पा रहा हूं, कह सकते हैं ऐसा? हाँ, एक वजह वो भी है, सिर्फ वो नहीं है, एक वजह वो भी है। ओके, तो HTTP प्रोटोकॉल सर हम यूज कैसे करेंगे, आइए अपन देखते हैं। अब HTTP प्रोटोकॉल यूज करने के लिए आपके पास देयर इज अ पैकेज कॉल्ड HTTP। ये हमारे पास ऑलरेडी नोड में इंस्टॉल्ड है। चलो मैं दिखा देता हूं, वेट, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो Node.js हमने ओपन किया एंड यहां पे डॉक्स पे चलेंगे फटाफट। देयर इज दिस पैकेज कॉल्ड HTTP। हम इस पैकेज को यूज कर सकते हैं। HTTP पे क्लिक करिए एंड यहां पे आपको बताया जाएगा आपको रिक्वायर करना है, राइट? हमने रिक्वायर कर रखा है। अच्छा, मुझे सिर्फ इसमें एक ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ानी है, उसका नाम है क्रिएट सर्वर। वी कैन यूज दिस थिंग, सो लेट्स क्लिक ऑन दैट। दैट विल टेल यू कि आप एक सर्वर क्रिएट कर सकते हो, राइट? अब तुम्हें सर्वर का मतलब तो पता नहीं होगा कि सर्वर क्या होता है भाई। अ लॉट ऑफ यू, मतलब मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूं कि भाई कोई इस वीडियो को तभी देख रहा होगा जब उसे सर्वर का मतलब नहीं पता है। तो भाई अब अगर आपको सर्वर का मतलब नहीं पता है, मैं एक्सप्लेन करूंगा इस पर्टिकुलर वर्ड को, सर्वर को। अभी बस मेरे साथ थोड़ा सा कोड लिख लो प्लीज। सर्वर क्रिएट करने के लिए याद रखना है, दोनों चीजें काइंड ऑफ एक ऑप्शनल की तरह लग रही हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको एक कॉल बैक इसके अंदर लिखना पड़ेगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अभी के लिए बस लिख लो, कुछ समझ नहीं आएगा, इसकी जो समझने वाली स्थिति है वो आपको अगली वीडियो, जस्ट अगली वीडियो में समझ आएगा। अभी बस मेरे साथ इतना लिखिए, प्लीज इतना लिखिए। ये कोड आपको क्या करके देगा? एक सर्वर बना के देगा, तो आप उसे सेव कर सकते हो, कॉन्स्ट सर्वर। तो हुआ क्या है भाई, हुआ क्या है? जस्ट अ सेकेंड, जिनको समझ नहीं आ रहा है, इस कोड की वजह से सर्वर बना और वो सेव कर लिया हमने इस कांस्टेंट में। ओके, सर्वर के अंदर हमने क्या लिखा है? रिस्पॉन्स एंड। रिस्पॉन्स भेजा है, और कहां भेजा है? वापस फ्रंट एंड। हम इस पे बात करेंगे आराम से। अभी मुझे पता है आपको ज्यादा समझ नहीं आएगा, बस मेरे साथ कोड कर लो प्लीज। और यहां पे सर्वर डॉट लेसन और एक पोर्ट। मुझे, अच्छा मैं तुमसे फिर कह रहा हूं एक आखिरी बार, मुझे पता है तुम्हें ये कोड अभी समझ नहीं आएगा अगर तुमने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो, बट मैं तुमसे वादा कर रहा हूं ये अगली वीडियो में तुम्हें समझ आएगा, गारंटी है इसकी। यू गॉट टू ट्रस्ट दिस प्रोसेस, ट्रस्ट योर कोच, ये समझ आएगा, ट्रस्ट मी, ठीक है? नाउ अगर मैं इस कोड को चलाऊं, देखना प्लीज, देखना नोड स्क्रिप्ट, और जब मैं एंटर प्रेस करूंगा समथिंग विल हैपन एंड यू विल बी लाइक कुछ भी तो नहीं हुआ। एक्चुअली हुआ, समझाऊं क्या हुआ? अगर ये कमांड चल जाता तो ये लाइन फिर से लिख के आती। मैं डेमो दूं, देखना।
अगर मैं ये ब्लैंक फाइल पे चलाता हूं तो वो लाइन फिर से लिख के आती है यूट्यूब बैकएंड, राइट? बट जब हम ये कोड लिख के इस लाइन को चलाते हैं तो वो लाइन फिर से लिख के नहीं आती है, ये वाली लाइन। ऐसा लगता है ये कमांड अभी कंप्लीट नहीं हुआ। एक्चुअली कंप्लीट नहीं हुआ, सही बात है। पूछो क्या हो रहा है, प्लीज मन में पूछो मुझसे क्या हो रहा है, प्लीज मुझसे पूछिए क्या हो रहा है। इस वक्त आपने सर्वर बनाया है और सर्वर चला है। यू माइट थिंक कि सर्वर क्या है, अगली वीडियो में बात करेंगे। और ये क्या सब हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, हम अगली वीडियो में अच्छे से बात करेंगे। तुमने इस वक्त एक सर्वर बनाया और उसे चालू कर दिया है। तुम्हारे लैपटॉप पे इस वक्त एक सर्वर चल रहा है और तुम इसे चेकआउट कर सकते हो। अपने ब्राउजर पे जाइए और वहां पे टाइप करिए लोकल होस्ट। मैं स्पेलिंग शोकेस कर देता हूं आपको, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं चाहिए। लोकल होस्ट कोलन, कोलन कहां होता है, एंटर की के बगल में कोलन नाम से होता है, ठीक है? अगर डायरेक्ट लिखोगे तो सेमी कोलन आएगा, शिफ्ट के साथ प्रेस करना है, ठीक है? शिफ्ट के साथ आप की दबाएंगे 3000 और जब आप एंटर प्रेस करेंगे, सी हमें यहां पे क्या दिख रहा है दोस्तों, हेलो वर्ल्ड। कैन यू सी दैट, राइट? यू माइट थिंक कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाँ मुझे पता है। अब तुम क्या करो, कंट्रोल और बैक टिक से टर्मिनल ओपन करिए और यहां पे कंट्रोल और सी से इसे क्लोज करिए, कंट्रोल सी। और जब अब आप जाके ब्राउजर को रीलोड करोगे तो इस तरीके से आएगा कि दिस साइट कांट बी रीच्ड। लेकिन जब आप फिर से इसे चालू करके जाएंगे और रीलोड करेंगे, यू विल सी हेलो वर्ल्ड। दैट्स अ क्लियर साइन कि आपका सर्वर चल रहा है और बंद करने पे वो बंद भी हो रहा है, राइट? सो मेरे प्यारे भाइयों, डू लेट मी नो इन दिस वीडियो। इस वाले पार्ट को, बस इस वाले पार्ट को छोड़ो, क्या तुम्हें बाकी सारी चीजें समझ आ रही हैं? क्या तुम अच्छा फील कर रहे हो? क्या तुम महसूस कर रहे हो कि हाँ भाई अब ग्रोथ हो रही है, राइट? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक तगड़ा बैकएंड इंजीनियर बनाने के बाद ही छोड़ूंगा। डोंट वरी, मैं तुमसे वादा करता हूं इसका, राइट? इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट द नेक्स्ट वीडियो। लेट्स गो।